हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइज, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है अप यू गो, जिसका ये पार्ट 4 रहेगा। मतलब आज इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 82 एंड 83 कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 82 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो कल देखो हमने पेज नंबर 81 पे यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं अ फनी इंसिडेंट। तो ये बात है 14 फरवरी 1984 की। एक कोई फनी इंसिडेंट हुआ था इस कैंप में, वो आपसे शेयर किया गया। स्टार्ट करते हैं रीडिंग करनी। इट वॉज इवनिंग, कंदोबनी वॉज फीलिंग हंग्री, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। तो देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये गर्ल है ये माइजो में टॉक करती है एंड जो ग्रुप की लीडर है वो इसके साथ 21 डेज से टॉक नहीं कर पाई, क्योंकि ना तो ये उसकी लैंग्वेज जानती है और ना ये कंदोबनी की लैंग्वेज जानती है। ये कौन सी लैंग्वेज में टॉक करती है? माइजो में। तो एक दिन उसको भूख लगी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड। तो उसने क्या किया, फेंस क्रॉस करके एक खेत में जाके जंप कर दी। मतलब जैसे इस साइड पे उनका कैंप था और यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई थी, ठीक है, और इस साइड पे फील्ड था, तो वो फेंसिंग क्रॉस करके फील्ड में आ गई। शी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकम्बर्स एंड केम बैक। तो उसने जल्दी से 2 बड़े बड़े कुकम्बर प्लग किए खाने के लिए और वापस अपनी ही जगह पे अपने कैंप में आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड गॉट होल्ड हर बैग। तो पीछे से क्या हुआ, जिसका वो फील्ड था वो आंटी आ गई और उन्होंने उसका बैग पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कंदोबनी इन हर ओन लैंग्वेज। और वो कंदोबनी को कुछ बोल रही थी अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो देखो उसको तो किसी और की लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज सेइंग। कंदोबनी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर माइजो। और वो माइजो में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी और आंटी अपनी लैंग्वेज में उसको डांट रही थी, ठीक है। विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो वो कहते ना तो हमें उनकी आंटी क्या बोल रही है उसकी लैंग्वेज समझ आ रही, ना ही जो कंदोबनी बोल रही है उसकी लैंग्वेज समझ आ रही थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ दैम कुड अंडरस्टैंड इट। तो जो वो लीडर है वो कहती मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने लगी दोनों को कि ये सिचुएशन थी इसलिए हमने कुकम्बर लिए। अब जो लीडर था उसकी भी लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आ रही। तो देखो तीनों की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही पर बोल तीनों रही है। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से दैट वी वर सॉरी। तो फाइनली कहती लास्ट पे जब हमें लगा कि अब तो किसी को कुछ किसी का समझ नहीं आ रहा, तो मैंने हाथ जोड़े, उनको कहा कि हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी। बट देन वन ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इट वॉज ऑलरेडी डार्क। और वो कहते अंधेरा हो चुका था इस इंसिडेंट्स के बाद। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, नाउ वी वर रियली स्केर्ड। तो उनको लगा कि एक ग्रुप जो है वो ऑलरेडी हमारे से आगे निकल गया और अंधेरा भी हो गया और हम अब खो गए हैं, हमें नहीं पता कौन से रास्ते से जाना है। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद अवर टॉर्च। वो कहते इतना अंधेरा हो गया था, आसपास कोई लाइटिंग नहीं थी, हमें अपनी टॉर्च के साथ भी कुछ नहीं दिख रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन थो इट वॉज कोल्ड, आई टाइटली हेल्ड कंदोबनीज हैंड। तो वो कहती मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं स्वेटिंग करने लगी, इवन कि वहाँ पे तो बहुत ठंड थी, है ना, और उसने डर के मारे कंदोबनी का हाथ पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी। तो उसने बहुत लाउडली बोला ताकि कोई और ग्रुप का मेंबर जो है वो सुने और उनको पता लगे कि हम दोनों खो गए हैं। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स। और माउंटेन्स में वॉइस जो है वो इको करती है, जैसे उसने सिर्फ एक बार बोला वेयर आर यू ऑल, वो 2-3 बारी गूंजी आवाज। We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we are missing. तो कहते हैं हमने क्या किया, विसल मारनी शुरू की। उनके पास विसल होती है, जो माउंटेनर्स होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे तब वो विसल मारनी शुरू की और टॉर्च को फ्लैश किया, मतलब ऑन ऑफ करते रहे, जिसके साथ जो बाकी के ग्रुप के मेंबर उनको पता लग गया कि ये जो मेंबर्स हैं वो मिसिंग है। वी हेयर सम विसल्स एट द डिस्टेंस। और जो दूसरे लोग थे दूसरे आगे वाले डिस्टेंस पे जिनको टॉर्च या विसल से पता लगा, उन्होंने भी टॉर्च मारनी शुरू की। इट मीन्स वो एक दूसरे को सिग्नल दे रहे थे। आई अंडरस्टैंड द सिग्नल, वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। और वो कहती है हमने वेट किया कि वो हमारे पास आए और हमें ग्रुप में लेके जाए। कंदोबनी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, शी स्टार्टेड सिंगिंग इन माइजो सॉन्ग लाउडली। तो उनको लगा कि अगर हम लगातार बोलते रहेंगे तो उनको पता लगेगा कि हम कौन सी साइड पे है ना। सो हमें आवाज़ से पता लग जाता है ना कि किधर वाली साइड से आ रही है। तो जो कंदोबनी थी उसने माइजो लैंग्वेज में गाना गाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम वी सॉ कमिंग टुवर्ड्स अस, एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। और बाद में जो ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने उनको ढूंढ लिया और वो फिर से ग्रुप में ज्वाइन हो गए।
सो नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपको बताने हैं. फर्स्ट वन इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड यूअर्स. तो क्या आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है, या आपकी लैंग्वेज जो आप हिंदी इंग्लिश में टॉक करते हो उनको समझ नहीं आती, तो आपको उसका नेम मेंशन करना है. सो येस, देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन माई क्लास हुज लैंग्वेज आई डू नॉट अंडरस्टैंड. वी कम्युनिकेट यूजिंग अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज क्या होता है? हैंड्स का यूज़ करके. जैसे आपको थम्स अप देना है तो आप अपने हैंड को इस तरह से बना देते हो, वो तो आपका थम्स अप बन जाता है ना. गुड के लिए बताना है तो जैसे हम हैंड्स की मूवमेंट करते हैं, गुड के लिए भी हम थम्स अप दे देते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे. क्या आप कभी अपने रास्ते से खोए हो? सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिला, तो आपने क्या किया उस सिचुएशन में? सो येस, आई हैड लॉस्ट माई वे मेनी टाइम्स इन द क्राउडेड प्लेसेस. जहाँ पे बहुत भीड़ होती है वहाँ पे एक बार मेरा रास्ता खो गया. एट दैट टाइम आई आस्क्ड लोकल पीपल टू हेल्प मी फाइंड माई राइट वे. ठीक है. आपके साथ कोई और इंसिडेंस हुआ है, कोई और सिचुएशन बनी है, तो आप उसको यहाँ पे मैंशन कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज वाई डू यू थिंक Kondabni वुड हैव संग लाउडली. उसने इतना ऊंची ऊंची क्यों गाना गाया? देखो, वो इसलिए गाना गा रही थी ताकि जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उनको ढूंढ सके. सो आई थिंक Kondabni वुड हैव संग लाउडली टू गेट ओवर हर फियर, ताकि वो अपने डर से बाहर आ सके. शी वुड ऑल्सो हैव संग लाउडली सो दैट द अदर ग्रुप मेंबर्स कुड लिसन एंड फाइंड हर ईजीली. समझ आया? लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर. जैसे Kondabni ने गाना गाया अपने डर को भगाने के लिए, तो क्या आपने कोई और एक्टिविटी देखी है लोग करते हैं जस्ट अपने फियर को एस्केप करने के लिए? सो येस, आई हैव सीन मैनी पीपल yelling aloud while riding on a high rise swing. They seem to be yelling to get over their fear. तो मतलब बहुत जो बड़े बड़े झूलों पे चढ़ जाते हैं उसके बाद फिर वो है ना उसके ऊपर बैठ के, जैसे रोलर कोस्टर के ऊपर बैठ के आप लोग करते हो, उसको किस लिए किया जाता है? सिर्फ अपने डर को भगाने के लिए. नेक्स्ट आपको ट्राई करना है, आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग. आप अपने फ्रेंड को बुक मांगो पर उसके साथ बात नहीं करनी, आप वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते. जस्ट यू हैव टू यूज़ द साइन लैंग्वेज. आपको अपने हैंड्स का यूज़ करना है. ठीक है. तो आप इस तरह से हैंड्स यूज़ कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि मुझे एक बुक चाहिए. नेक्स्ट रीडिंग पोर्शन पे चलते हैं. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 15 फरवरी 1984. अ स्पेशल गेस्ट. तो उस ग्रुप में अब एक स्पेशल गेस्ट आएगा, एक मेंबर को ऐड किया जाएगा. आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बिचेंद्री पाल. तो उस जो स्पेशल गेस्ट था, जो वुमन उनके ग्रुप में ऐड की गई, उसका क्या नेम था? बिचेंद्री पाल. शी हैड जस्ट बीन selected as a part of team to climb Mount Everest. She had come to seek the blessings of वीरेंद्र ज्ञान सिंह. तो ये जो डायरेक्टर थे उनकी blessings, मतलब उन्होंने उनको blessings दी थी. It was a happy evening, we all singing. वो बहुत अच्छी शाम थी, हम सब नाच गा रहे थे. बचेंद्री also joined us in singing and dancing on the famous पहाड़ी song. तो वो एक सॉन्ग है पहाड़ी, बहुत फेमस. उसके ऊपर वो सारा जो ग्रुप था, उनके जो मेंबर्स थे, वो डांस कर रहे थे. दैट इज भेड़ू पाको बारामसा कफल पाको चाहता मेरी चहेला. ये जस्ट एक सॉन्ग है जो पहाड़ी सॉन्ग है. ठीक है. At that time, we had no idea that Bachchandri would become the first Indian woman to reach the Mount Everest and create history. तो ये बचेंद्री पाल वही वुमेन थी जो इनके ग्रुप में ऐड करी गई, जो फर्स्ट वुमेन बनेगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली. कैंप इन द स्नो. तो नेक्स्ट एक और स्टोरी बताई गई है. दिस इज ऑफ 15 फरवरी 1984. We were standing at a height of 2134 meters. We were spent night there. हमने वहाँ पे रात गुजारी. Everyone was busy trying to put up the tent. और सब टेंट लगाने में बिजी थे वहाँ पे. We used double layered plastic sheet. डबल लेयर्ड मतलब पहले एक प्लास्टिक शीट, फिर उसके ऊपर एक और, मतलब 2 लेयर्स वाली. For the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. We put in the pegs and began to put up the tent. बस उन्होंने बताया pegs क्या होते हैं. जैसे देखो ये आपके मान लो ये ग्राउंड है. ठीक है. उसके ऊपर इस तरह से पैक्स लगाए जाते हैं और उसके ऊपर जो टेंट है उसको फिक्स किया जाता है. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. कहते हैं जैसे ही हमने एक साइड से टाई कर दिया, दूसरी साइड वाला टेंट उड़ गया हवा की वजह से. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. और कहते हैं इतनी हवा चल रही थी, हमें उसको खींचना पड़ रहा था, अच्छे से बांधना पड़ रहा था, फिर हमने उस टेंट को लगाया.
देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, फिर उन्होंने एक ड्रेन बनाया टेंट के आसपास। अब ड्रेन क्या होता है देखो, देर आर मैनी इंपॉर्टेंट रीजन्स टू प्लेस द ड्रेन डग अराउंड द टेंट। क्यों बनाया जाता है? इट इज बिकॉज द टेंट इज एक्चुअली फिक्स्ड अंडरग्राउंड। इफ यू फेल टू डू इट, इट मे फ्लाई अवे ड्यू टू कोल्ड ब्रीज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्लेसिंग अ टेंट। तो देखो, जब एक टेंट बनाया जाता है उसके आसपास एक ड्रेन बनाया जाता है। ड्रेन क्या होता है? ताकि जो आपका टेंट है उसको सपोर्ट मिल सके, थोड़ा सा डीप करके ना, जो ग्राउंड होता है ग्राउंड को इस तरह से थोड़ा डीप करके बनाया जाता है वो, ठीक है। आपका जो टेंट है वो प्रोटेक्ट रहता है, ज़्यादा हवा के साथ उड़ता भी नहीं है, इसलिए वो ड्रेन है वो यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, we were feeling very hungry, we collected some firewoods and stones, make a chula। चूल्हा क्या होता है? जिसके ऊपर खाना कुक किया जाता है। and cooked some food। after the meal we collected all the waste in the bag to clean the campsite। वहाँ पे देखो अभी कूड़ा करकट भी फेंका गया क्योंकि वहाँ पे खाना बनाया उन्होंने, तो वो सारा कलेक्ट करके उन्होंने उस जगह को क्लीन किया। soon we got into the sleeping bag। अब स्लीपिंग बैग क्या होता है? स्लीपिंग बैग एक बैग होता है प्रॉपर, जिसमें जैसे सपोज करो यहाँ पे जो ह्यूमन है वो लेट गया, उसके बाद ये बैग क्लोज कर दिया जाता है और उसके ऊपर इस तरह से जिप लग जाती है। वुड इट बी कम्फर्टेबल? वुड आई नीड टू फील कोल्ड? बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। तो कहते हैं इतनी ठंड में जो वो हमारा स्लीपिंग बैग है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है छोटी सी स्लीपिंग बैग की, तो वो स्लीपिंग बैग फैदर का बना होने की वजह से हमें इतनी ठंड में गर्माइश देता है, वार्म रखता है। We were all tired, so we soon fell asleep। तो कहते हैं हम सब थके हुए थे, नाच गाना कर रहे थे पहले, फिर टेंट लगाने में थक गए और फिर हम सब सो गए, ठीक है। सो दिस वाज योर पेज नंबर 83 एंड द पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट 2 पेजेस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।